भाई जो डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था वो सिल्वर कैटेगरी में कैसे आ जाता? जी हाँ, संदीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लीग अपना ड्राफ्ट निकालता है सिल्वर कैटेगरी वाला। और वहां पर बहुत सारे नाम होते हैं, वहां आसिफ होते हैं, वहां देव कनल होते हैं, वहां पर दीपेंद्र सिंह आयरी होते हैं, वहां पर बहुत सारे नाम होते हैं, सोमपाल कामी होते हैं, गुलशन झा होते हैं। तो इन सब नाम के बीच में लोग ढूंढ रहे होते हैं यार संदीप का नाम कहीं पर नहीं है। और फिर दिमाग चलता है कि यार संदीप का नाम तो होना चाहिए था, संदीप पहले भी पीएसएल खेल चुके हैं। लेकिन जब डायमंड कैटेगरी निकल कर आती है तब पता चलता है कि नेपाल के 6 प्लेयर्स सिल्वर कैटेगरी में है, लेकिन नेपाल का एक प्लेयर जो है वो डायमंड कैटेगरी में। हालांकि रोहित को बहुत लोगों ने मिस किया, रोहित का नाम इसमें नहीं है। जिस तरह से रोहित ने हाल फिलहाल में एनपीएल खेला था, लोगों उम्मीद थी कि आ सकता है, लेकिन 7 प्लेयर नेपाल के पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में आ गए हैं। आई नो कि बहुत लोग इस बारे में ये जरूर कह रहे हैं कि भाई ड्राफ्ट में आए हैं, अभी पिक नहीं किए गए, लेकिन स्टिल संदीप लामेछाने जो आईपीएल खेल चुका है बंदा, जो बीबीएल खेल चुका है बंदा, जो पीएसएल खेल चुका है लाहौर कलंदर की तरफ से, तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से अगर ड्राफ्ट में नाम आया है तो बहुत सोच समझ कर लाया गया है। और पाकिस्तान के और संदीप के रिश्ते भी अच्छे, संदीप की अच्छी बॉन्डिंग है पाकिस्तान के प्लेयर से। जैसे रिजवान, आपको याद होगा उस टाइम पर मिलने भी आए थे जब संदीप का वो पूरा केस चल रहा था। मुझे ही बहुत बाद में पता चला कि ऐसा वो मिलने आए थे। सो जब आपके बॉन्डिंग अच्छी है, जब आपके ऊपर कोई केस नहीं, जब आपका सारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, तो एक बार फिर से संदीप जो है वो निकलते हुए देश भर में जाते हुए और लीग खेलते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि जब आपका ड्राफ्ट में नाम आ गया तो बहुत श्योर शॉट है यार कि अब 3 प्लेयर हो गए। पहले हम बात कर रहे थे कि जी गुलशन आ सकते हैं, दीपेंद्र सिंह आयरी को लेकर के लोग बहुत पॉजिटिव थे, और संदीप लामेछाने अब तीसरा नाम ऐड हो गया जिनको लेकर के लोग बहुत पॉजिटिव हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सोमपाल जो है वो कहीं कम है, मैं बस कह रहा हूं कि ज्यादा पॉजिटिविटी इन 3 प्लेयर्स को लेकर के है। लेकिन जब डायमंड कैटेगरी का अनाउंसमेंट हुआ है तो यस, अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। डायमंड कैटेगरी जिसमें अगर आप पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से देखेंगे तो 1,15,22,000 रुपीज पाकिस्तान रुपीज डायमंड कैटेगरीज वाले प्लेयर्स को मिलती है। अगर आप डॉलर में बात करेंगे तो 52,433 मिलते हैं। सो सवा करोड़ के आसपास का अमाउंट मिलता है डायमंड कैटेगरी में। और हर टीम जो होती है वो 3 प्लेयर पिक, हर फ्रेंचाइज 3 प्लेयर, तीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 प्लेयर पिक कर सकती है डायमंड कैटेगरी से। वहीं सिल्वर कैटेगरी से 5 प्लेयर्स पिक कर सकती है और उसका प्राइस है 41,15,000 पाकिस्तान रुपीज। तो 41 लाख इधर, सवा करोड़ के आसपास उधर। अब देखना यह है कि ये जो ओवरऑल प्लेयर्स हैं इसमें से कितने प्लेयर्स पिक होते हैं। संदीप हो गए, आसिफ हो गए, अर्जुन सऊद हो गए, देव कनल हो गए, दीपेंद्र सिंह आयरी हो गए, गुलशन झा और सोमपाल कामी, ये पूरे 7 प्लेयर्स के लिस्ट है, जिसमें से 6 प्लेयर जो हैं वो सिल्वर कैटेगरी में है। लेकिन एक अकेले संदीप लामेछाने एक बार फिर से कौन सी जर्सी में दिखेंगे वक्त बताएगा। क्या फिर से लाहौर कलंदर इनको पिक करेगा, यह भी वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है भाई कि संदीप की जो स्टार्ट जो हुआ था ना, जो संदीप ने पीएसएल खेला था, बीबीएल खेला था, आईपीएल खेला था, अब वही वाला दौर ऐसा लग रहा है वापस। और ये दौर अकेला संदीप का नहीं आ रहा है, ये दौर अब धीरे धीरे सभी प्लेयर्स का आ रहा है। और मैं काफी टाइम से ये बात कह रहा हूं कि जैसे ही स्टार्ट होता है ना वो धीरे धीरे पिक करने लगा। अब देखो आईएल T20 आने वाला है, वी जस्ट होप कि वहां पर कुशल मल्ला को कुछ गेम्स मिल जाए, वी जस्ट होप कि वहां पर दीपेंद्र सिंह आर्य को कुछ गेम्स मिल जाए और वहां पर थोड़ी सी उनकी ना वो वाली झलक दिख जाए जिस वजह से उनको पिक किया गया है। संदीप की झलक सबने देखी है, नेपाल में तो हम सबने सबकी झलक देखी है, लेकिन नेपाल से बाहर संदीप की झलक सबने देखी है। दीपेंद्र सिंह आयरी की झलक देखना बाकी है, सबको देखना है कि वो भागता कैसा है, वो फील्डिंग कैसे करता है, वो सिक्सेस कैसे मारता है और साथ में वो गेंदबाजी भी करता है। सो आई एम प्रीटी श्योर के लोग संदीप को लेकर के एक्साइटेड हैं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में अगर मैं गलत नहीं हूं तो दीपेंद्र सिंह आयरी को लेकर के लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, बिकॉज उसके पास मल्टीपल टैलेंट है। वो फील्डिंग कर रहा है तब भी वो कैमरा अपने पास ले आ सकता है, वो बैटिंग कर रहा है तब भी कैमरा अपने पास ले आ सकता है, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पड़ खड़ा है तब भी कैमरा अपने अपने ऊपर ला सकता है, और अगर वो गेंदबाजी कर रहा है तब भी, और अगर वो समरसॉल्ट कर रहा है तब तो ऑब्वियसली कैमरा उसके ऊपर आ जाएगा। सो मुझे लगता है इन 7 प्लेयर्स में से एक नाम ऐसा है जिसको लेकर के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। खैर हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा जिसके बाद पता चलेगा कि कौन सी फ्रेंचाइज किस प्लेयर को पिक कर रही है। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आज जिस तरह से यह खबर पहुंची है एक्साइटमेंट बढ़ गई है,
एनपीएल खत्म हुआ, पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईएल टी20 चल रहा है। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई जो हम 6 महीने पहले जिसकी बात कर रहे थे ना कि यार ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वो सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। खैर उम्मीद करेंगे कि ये जो आईपीएल पीएसएल का क्लैश है, जहां पर कुछ महीने पहले ये बात निकली थी कि आईपीएल में प्लेयर्स को ना एनरोल करने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि अगर उस टाइम पर और कुछ चल रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, लेकिन एनरोल ना करके और किसी जगह पर खेलना, और फिर एक बार आप बाहर आते हो, एक बार आप जाकर के दुनिया को अपना गेम दिखा देते हो, फिर उसके बाद इवेंचुअली आपको हर जगह मौके मिलने लगते हैं। और शायद इसी वजह से ब्रैड हॉज ने भी ये बात कही थी दीपेंद्र सिंह आयरी के बारे में कि मैं चाहता हूं कि ये बाहर निकले, लीग्स खेले। और फिर इवेंचुअली उन्होंने आईपीएल का नाम स्टार्टिंग में नहीं लिया था, जब तक उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने नाम लिया था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं बाहर आए, बीबीएल खेले, दी 100 खेले और जो लीग्स हैं वो खेले। उसके बाद अगर इवेंचुअली धीरे धीरे जब आप फैल जाओगे लीग्स में तो फिर आप आईपीएल खेलोगे। सो यस, जब यहां से आप एक दो सीजन अच्छा कर देते हो या एक दो मतलब एक आध टूर्नामेंट अच्छा होता है तो फिर वो नाम फट जाता है। और सोशल मीडिया इतनी अच्छी चीज है ना, ट्विटर इतनी अच्छी चीज है कि एक बार आपको वो कमाल करने की देर है। अगर आपने पीएसएल में वो कमाल कर दिया, तो आप सोचो कि एनपीएल में जब आप कमाल कर रहे थे तो वो पहुंच रही थी चीजें, स्टार स्पोर्ट्स के रील्स पर वो चीजें पहुंच रही थी अलग अलग जगहों पर, लेकिन जब आप पीएसएल में करोगे तो वो और ऊपर पहुंचेगी, और जितनी लीग्स हैं उन पर करोगे तो और ज्यादा ऊपर पहुंचेगी, और फिर इवेंचुअली आपका जो नाम है वो हर तरफ चलने लगेगा। सो आई एम प्रीटी श्योर कि नेपाल क्रिकेट को लेकर के या और भी जो विमेन क्रिकेट हो रहा है उन सबको लेकर के बहुत सारी क्रिकेट आसपास में है, लेकिन अब नजरें जो हैं वो कहीं ना कहीं इधर पड़ने लगेगी। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर इनमें से 2-3 प्लेयर्स भी पिक हो गए, सो वो जो ग्राफ होता है ना जो आपको बताता है कि भाई पीएसएल इस बार कितना देखा गया, वो ग्राफ ऐसे जाएगा और एकदम ऐसे ऊपर उठ जाएगा, बिकॉज आपने एक ऐसे क्रिकेट नेशन से लोगों को पिक किया है जहां सिर्फ क्रेज नहीं है, जहां सिर्फ पैशन नहीं है, जहां क्रिकेट भी उसके साथ साथ है। बहुत सारी कंट्रीज होती है क्रेज होता है, पैशन होता है, बट क्रिकेट नहीं होता है। यहाँ क्रिकेट भी है, क्रेज भी है और पैशन भी है, और उसका अंजाम पीएसएल को पता है कि क्या हो सकता है। एंड दैट इज द वन रीजन कि 7 प्लेयर यहाँ पर ड्राफ्ट में है। अब देखना यह है कि इन 7 में से कितने प्लेयर्स पिक होते हैं। 3 का काफी ऑब्वियस है। आई नो कि कुछ प्लेयर कुछ लोग आप में से पिछली वाली वीडियो में सोमपाल कामी का नाम बार बार मेंशन कर रहे थे कि भाई वो मैच विनर है, ही कैन टर्न द टेबल फॉर हिज टीम या फिर फॉर द ऑपोजिशन, अगर वो बॉलिंग बैटिंग कुछ भी कर रहा है उस पोजीशन पर। काफी बार उसने लास्ट के ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की है। आई डिड नॉट डिनाई एनी ऑफ दोस फैक्ट्स। मेरा सिर्फ कहना यह है कि गुलशन, दीपेंद्र सिंह आयरी हैज बीन देयर। सोमपाल काफी एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। अगर सोमपाल ही पिक होते हैं, वी ऑल नो कि ही कैन डू थिंग्स। सोमपाल के कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो हमारे सामने हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि ये जो 7 प्लेयर अब आ गए, इन 7 प्लेयर्स में से कितने प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको पीएसएल में पिक किया जाता है, कौन कौन सी फ्रेंचाइज पिक करती है, क्या सेम फ्रेंचाइज में कोई 2 प्लेयर आते हैं या फिर अलग अलग फ्रेंचाइज में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। बिकॉज अगर अलग अलग फ्रेंचाइज में होंगे तो सारे मैचेस देखे जाएंगे, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, जैसे कराची में भी है, लाहौर में भी है, क्वेटा ग्लैडिएटर में भी है, इन सब में है। तो जाहिर सी बात है लोग क्वेटा का ही मैच देखेंगे, लोग लाहौर का भी देखेंगे, लोग कराची का भी देखेंगे, और भी जो टीम से लोग सबका देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी कि किस तरह से इनका डिवीजन होता है और किस तरह से प्लेयर्स पिक किए जाते हैं। खराब हो गया लगता है कितने प्लेयर्स इन 7 में से पिक किए जाएंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल न्यू गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून एंड कांग्रेचुलेशंस।